सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। आप सभी को नमस्कार। आज के इस सत्संग में मैं तनुजा ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। वैदिक उपासना पीठ के प्रेरणा स्रोत एवं हमारे श्री गुरु परम पूज्य डॉक्टर जयंत बालाजी आठवले के चरणों में वंदन कर आज का सत्संग आरंभ करती हूँ। आज का विषय है अपनी मृत्यु की पूर्व सिद्धता आध्यात्मिक रूप से कैसे करें। विषय सुनकर आपको लग रहा होगा कि यह कैसा नकारात्मक विषय मैंने आज के सत्संग में लिया है, किंतु मृत्यु इस संसार का एक कटु सत्य है। महाभारत के वन पर्व में एक श्लोक है, अहन्यहनि भूतानि गच्छन्ति है यमालयम शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यमतः परम। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, प्रतिदिन लोग यमलोक जाते हैं, तब भी शेष सभी व्यक्ति अमर होने की इच्छा रखते हैं। इससे बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य और क्या हो सकता है। इससे यह तो समझ में आ गया होगा कि मृत्यु इस संसार का सबसे बड़ा सत्य है, जिसे एक सामान्य व्यक्ति स्वीकार नहीं करता। वस्तुतः मृत्यु निश्चित है, परंतु उसके आगमन का समय सर्वसामान्य व्यक्ति को ज्ञात नहीं होता। मृत्यु कभी भी आ सकती है, अतः मैं बुढ़ापे में साधना करूंगी या करूंगा, इस प्रकार का दृष्टिकोण पूर्णतः अयोग्य है। मनुष्य के जन्म लेने के दो कारण हैं। पहला है प्रारब्ध को भोग कर समाप्त करना और दूसरा है साधना कर आध्यात्मिक प्रगति करना। प्रारब्ध का भोग तो एक स्वचालित यंत्र अर्थात ऑटोमेटिक मशीन समान स्वतः ही कार्यरत होकर समाप्त हो जाता है। शास्त्र कहता है, यथा धेनु सहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम तथा पूर्वकृतं कर्म कर्तारम अनुगच्छत। अर्थात यदि सहस्रों गायों के मध्य किसी एक बछड़े को छोड़ दिया जाए, तो जिस प्रकार वह बछड़ा अपनी गौ माता को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार पूर्व जन्म के कर्मफल उस कर्ता के पीछे स्वतः ही चले आते हैं। इससे यह समझ में आ गया होगा कि प्रारब्ध अनुसार जो घटित होना है वह स्वतः ही हो जाता है। यह मैं आपको क्यों बता रही हूँ? क्योंकि अनेक व्यक्तियों को लगता है कि उन्होंने अपने जीवन में धन, यश, सुख, समृद्धि इत्यादि अपने पुरुषार्थ से प्राप्त किया है, किंतु यह सब उसके प्रारब्ध से सहज ही प्राप्त हुआ है, यह उन्हें ज्ञात नहीं होता। किंतु साधना करने के लिए खरे पुरुषार्थ की आवश्यकता होती है। संत तुलसीदास जी ने कहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा, अर्थात यह मनुष्य देह बड़े भाग्य से मिलता है। इसलिए मनुष्य जीवन का सदुपयोग साधना कर करना चाहिए। इसे ही खरे अर्थों में मृत्यु की पूर्व तैयारी करना कहते हैं। रामचरितमानस में कहा गया है, कलयुग केवल नामाधारा, अर्थात कलयुग की योग्य साधना नाम संकीर्तन योग है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता के 8वें अध्याय में अपने मुखारविंद से स्वयं कहा है, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशय। अर्थात जो व्यक्ति अंतकाल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग करता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। किंतु अंतकाल में नाम मुख पर तभी रहता है जब उसका स्मरण अनेक वर्षों तक अखंड किया जाए। यदि कोई व्यक्ति 24 घंटे मेरा घर, मेरे बच्चे, मेरी चाकरी इसमें ही लिप्त रहता है, तो अंत समय में उसके पास रामायण या भगवद गीता का पाठ क्यों ना हो रहा हो, उसके मन में माया के ही विचार रहते हैं। ध्यान रखें, नाम जप यदि कम से कम मध्यमा वाणी में होता हो, अर्थात मन में होने लगे, तो ही वह मृत्यु के समय अंतर्मन में चलता है। वैखरी वाणी अर्थात बोलकर नाम जप करना,
इसकी अपेक्षा मन में जप करना वाणी अनुसार अधिक श्रेष्ठ स्तर का जप होता है। किंतु एक सामान्य व्यक्ति यदि 30-40 वर्ष प्रतिदिन 2 से 4 घंटे बैठकर जप करे तो ही उसका नाम जप मध्यमा वाणी में आरंभ हो पाता है। अभी हमने सुना कि मृत्यु अनिश्चित है, अर्थात वह कभी भी आ सकती है, और ख्रिस्ताब्द 2025 में स्थापित होने वाले रामराज्य से पूर्व का जो आपातकाल है वह आरंभ हो गया है। अगले 10 वर्षों में विश्व की 40 से 45% जनसंख्या इस महाविनाश के काल में नष्ट हो जाएगी। यह मैं आपको डराने हेतु नहीं कह रही हूँ, अपितु अनेक संतों ने यह भविष्यवाणी की है। इस सत्य को स्वीकार कर अपने एवं अपने कुटुंब के रक्षण हेतु योग्य प्रयास आज से ही आरंभ करें, यही काल की मांग है। इस आपातकाल में प्रत्येक व्यक्ति ने यह प्रयास करना चाहिए कि उसका नाम जप कम से कम मध्यमा वाणी में शीघ्र अतिशीघ्र आरंभ हो जाए एवं इस हेतु संत कृपा पाने का प्रयास करें, क्योंकि नाम जप को वैखरी से मध्यमा में ले जाने का यह लघु पथ है, अर्थात शॉर्टकट है। संत कृपा पाने हेतु संतों के कार्य में जो राष्ट्र और धर्म से संबंधित होते हैं उसमें तन, मन, धन, बुद्धि एवं कौशल्य से यथाशक्ति निष्काम भाव से योगदान दें तथा संत कृपा के पात्र बने। अपने श्री गुरु को कृतज्ञता व्यक्त कर इन्हीं शब्दों के साथ आज का सत्संग समाप्त करती हूँ। कल राष्ट्र, धर्म एवं अध्यात्म से संबंधित कुछ नए तथ्यों के साथ हम पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय तो हिंदू राष्ट्र। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।